इस भोजन को कंद तक पहुंचाने में जिस पोषक तत्व की सर्वाधिक जरूरत लगती है वो है। राम राम किसान भाइयों, आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो है कि प्याज का कंद हम कैसे बढ़ाएं। अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं और इसी के लिए मेहनत करते हैं कि ये चीज़ है ना ये बढ़े, इसकी साइज अच्छी रहे, इसकी चमक अच्छी रहे और इसका वजन अच्छी रहे। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिनकी वजह से प्याज का कंद का आकार बढ़ता है, उसकी क्वालिटी शानदार बनती है और उसका वजन भी बढ़ता है। तो मेरा नाम है बाबू राजपूत, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, हम प्याज की फसल में 17 पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। वैसे सभी फसलों में 17 पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है। कुछ पोषक तत्व हम अपने माध्यम से दे देते हैं, कुछ पोषक तत्व जमीन के माध्यम से मिल जाते हैं, उनको देने की ज़रूरत नहीं होती है। 17 पोषक तत्वों में मुख्य रूप से जो पोषक तत्व आते हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनकी हम पूर्ति कर देते हैं 17 पोषक तत्वों में। कुछ किसान भाई पोटाश डालते हैं, कुछ नहीं डालते, कुछ कैल्शियम भी डाल देते हैं, कुछ सल्फर भी डाल देते हैं और कुछ मैग्नीशियम भी डाल देते हैं, जिनसे उनको उनके प्याज की फसल का उत्पादन अच्छे से मिल सके। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको हम नहीं डालते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में फसलों को ज़रूरत होती है, उनकी पूर्ति जमीन से स्वतः ही हो जाती है। तो इन 17 पोषक तत्वों में सर्वाधिक किस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है जो प्याज के कंद को बढ़ा सके, इसमें कलर ला सके और इसमें वजन बढ़ा सके। तो आज हम उन्हीं पोषक तत्व के बारे में बात। किसान भाइयों, सर्वाधिक जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है कंद बढ़ाने के लिए और इसकी साइज बढ़ाने के लिए वो है पोटेशियम और बोरोन। पोटेशियम और बोरोन दोनों ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो प्याज की फसल के लिए प्याज के कंद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वैसे सभी पोषक तत्वों का इसमें रोल होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर्वाधिक किसी पोषक तत्व की रोल होता है कंद बढ़ाने में, साइज बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में, क्वालिटी बढ़ाने में, तो वो होता है पोटेशियम। प्रथम नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे आता है बोरोन। तो पोटेशियम और बोरोन की पूर्ति करना प्याज की फसल में बेहद ज़रूरी है। हम 17 पोषक तत्व देते हैं जिसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम देकर उसकी जो पत्ते हैं उसकी साइज अच्छी बना देते हैं, उसका जो तना है उसकी साइज भी अच्छी बना देते हैं। लेकिन इन पोषक तत्वों की सहायता से प्याज में जो भोजन स्टोर होता है तने में, पत्तियों में, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इनमें स्टोर कर लेती है। अब यही जो तने में जो इसने फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा भोजन स्टोर है पत्तियों में, इस तने में, यही जाकर क्या करेगा, कंद में इकट्ठा होगा और इसी से कंद का विकास होता है। इस भोजन को कंद तक पहुंचाने में जिस पोषक तत्व की सर्वाधिक जरूरत लगती है वो है पोटाश और बोरोन। तो प्याज की फसल में किसी भी स्थिति में पोटाश और बोरोन की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके प्याज की फसल की साइज, कंद का वजन और कंद की चमक नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, अगर हमने बोते समय प्याज में पोटाश की पूर्ति नहीं की है, किसान भाइयों, वैसे सबसे बेस्ट तरीका होता है पोटेशियम देने का, वो है बोते समय। बोते समय ही हमें इसका प्रयोग कर देना चाहिए MOP के माध्यम से। तो हमारे प्याज की फसल में अंत तक किसी भी प्रकार की कोई पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं देखी जाएगी, उससे कंद भी शानदार बनेगा, क्वालिटी भी शानदार बनेगी। लेकिन अगर हमने पोटेशियम की पूर्ति नहीं की है तो हम फिर अब उसकी पूर्ति कैसे करें, जबकि प्याज की फसल अब 1.5 से 2 महीने की होने वाली है। अगर हमने बोरोन की भी पूर्ति नहीं की है तो अब हम बोरोन की पूर्ति कैसे करें। तो किसान भाइयों, हमें पोटेशियम की पूर्ति करना चाहिए। पोटेशियम की पूर्ति के लिए हमें, अब हम अगर खड़ी फसल में पोटेशियम देंगे तो उसका ज़्यादा फायदा हमें नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे हमें 2 बार करना है। अगर आपके प्याज की फसल में आपने बुआई के समय पोटेशियम नहीं दिया है, पोटाश नहीं दिया है, तो अब स्प्रे के माध्यम से हमें
इसकी पूर्ति करना है और स्प्रे हमें 2 बार करना है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से पोटाश का हम स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप MOP SOP ये 0050 SOP जो आता है 0050 के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। इनमें से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हो। सबसे जरूरी बात है स्प्रे की मात्रा। स्प्रे की मात्रा आपको लेना है 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर आप एक 15 लीटर वाले पंप की टंकी जो होती है उसमें आप 100 ग्राम तक 0050 डाल दीजिए या MOP डाल दीजिए, 13045 डाल दीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको ओस खत्म होने के बाद करना है। स्प्रे में ध्यान रखें आप स्टिकर जरूर मिला लें, क्योंकि स्टिकर से स्प्रे का अच्छे से फायदा मिल पाता है। इसी प्रक्रिया को आप 8 से 10 दिन बाद और दोहरा दीजिए, मतलब एक स्प्रे और कर दीजिए, तो आपके प्याज की फसल में जो पोटेशियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपकी कंद की साइज अच्छी बनेगी और जो भोजन पौधे ने पौधे ने पत्तियों में स्टोर कर रखा है, तने में स्टोर कर रखा है, वो अच्छे से नीचे उतरेगा और कंद की साइज बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं हम बोरोन की। बोरोन का भी यही रोल होता है। जो पत्तियों में तने में भोजन है उसे कंद तक लाने में मदद करता है। तो बोरोन की भी अगर आपकी प्याज की फसल में कमी रहेगी तो कंद की साइज अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएगी, अच्छे से नहीं बन पाएगी, ना ही उसका वजन अच्छा रहेगा। तो हमें बोरोन की भी पूर्ति करनी है। बोरोन की कमी को जानने के लिए हमें देखना है पत्तियां, जो नई वाली पत्तियां होती है ये कभी कभी क्या होती है एक दूसरे में फंसी होती है और इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हमें नजर आता है, चिपका हुआ नजर आता है। तो समझ लेना कि आपके प्याज की फसल में बोरोन की कमी है। बोरोन को हमें देने में ध्यान रखना है, इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी अधिक मात्रा फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। फायदा होने की बजाय हमें नुकसान नहीं करना है, इसलिए इसकी मात्रा का हमें ध्यान रखना है। सीमित मात्रा में ही इसे देंगे तो इसका जो लाभ है हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर बोरोन हमने बुआई के समय नहीं दिया है तो फिर हम बोरोन का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर बोरोन को हम पानी के साथ, सिंचाई के साथ किसी ड्रम में घोल कर भी चला सकते हैं। तो ड्रम में अगर घोल के आप चलाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ 1 किलो लेना है, और अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे की मात्रा आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम घोलना है और स्प्रे करना है। तो आपकी फसल में जो बोरोन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तने में और पत्तियों में स्टोर भोजन है, स्टोर शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कंद तक पहुंचेगा और कंद का विकास अच्छे से होगा। वैसे आप इन दोनों को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इनका सिंगल स्प्रे करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले आप 0050 का कर दीजिए, बोरोन का कर लीजिए, फिर 10 दिन बाद इन दोनों का एक बार स्प्रे और कर दीजिए। इनमें आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो अगर नहीं मिलाए तो बेहतर रिजल्ट आप मिलेगा। अगर जैसे जैसे आप इनमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलाते जाएंगे इसका रिजल्ट कम होता जाएगा। इसलिए स्प्रे आप सिंगल करें तो आपको जो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।